Assalamualaikum, namaste, sat shri akal. Welcome back to your YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम देखेंगे चार लोकोमोटिव और ये इंडियन ट्रेन जो है वो चार लोकोमोटिव से जो है वो फ्रेट ट्रेन उसको लेकर जाएगी और मतलब कि बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मतलब इट विल बी सरप्राइज क्योंकि जाहिर सी बात है चार लोकोमोटिव कैसे हो सकते हैं. फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि चार लोकोमोटिव एट अ टाइम. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ से देख सकते हैं. सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि और वीडियोस और आपको मिलती रहें. तो दोस्तों, बदलते हुए भारत की तस्वीर अगर आपने नहीं देखी है तो गौर से देख लीजिए. इंडियन रेलवे एक के बाद एक क्रांतिकारी कदम उठा रही है और जो तस्वीरें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन दिनों जारी कर रही है, इन तस्वीरों को हर भारतीय को जरूर देखना चाहिए. दोस्तों, इंडियन रेलवे की पहली तस्वीर आप देख, जिसके अंदर भारतीय मालगाड़ी 16,000 टन का कोयला एक ही ट्रेन के अंदर लाद कर पावर प्लांट के अंदर लेकर जा रही है. दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि 16,000 टन का कोयला एक बारी में ही एक ही ट्रेन के अंदर चला जाए. दोस्तों, इस ट्रेन के जो डब्बे हैं ना, 240 डब्बे हैं और ये जो 240 डब्बों की लेंथ है ना, पता कितनी है? 3 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है और 4 लोकोमोटिव इंजन इस 16,000 टन के कोयले की ट्रेन को खींच रहे हैं और 240 डब्बे झारखंड से ये चलकर पावर प्लांट के अंदर पहुंचने वाले हैं. दोस्तों, इंडियन रेलवे इस कदर से इमरजेंसी स्तर पर सामने आया है. जब पावर की शॉर्टेज हो रही थी अलग अलग इलाकों के अंदर, तो इंडियन रेलवे ने ये ट्रेनें चलाई हैं, तब जाकर जो कोयला है पावर प्लांटों के अंदर पूरा हुआ है. देख लीजिए ये तस्वीर. दोस्तों, इसके अलावा अब देखिए आप एक और तस्वीर. ये तस्वीर है जी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की. ये जो बसें खड़ी हुई हैं, दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी रहेगी कि ये बसें 2388 किलोमीटर से एक इस ट्रेन के अंदर लादी गई है और फिर इन्हें चंडीगढ़ भेजा जाएगा. अब आप कहोगे कि ये जगह कौन सी है? दोस्तों, ये जगह है बेंगलुरु की दोदाबालपुर, कर्नाटका के अंदर ये जगह है जी. वहां से ये बसें बनी हैं और वहां की बसें अब ट्रेनों के ऊपर लाद कर चंडीगढ़ लाई जाएंगी और चंडीगढ़ से वाया रोड के थ्रू ये हिमाचल जाएंगी. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ऑफिशियल तौर पर ट्वीट करके कहा है कि फ्री ट्रैफिक के तौर पर इंडियन रेलवे सबसे मार्वेलस काम कर रही है और पहली बार दोदाबालपुर बेंगलुरु से, जिसकी दूरी 2388 किलोमीटर की है, अब ये एक सफर तय करने वाली है. दोस्तों, देख लीजिए भारत अब कितना एडवांस हो गया है. इसके अलावा दोस्तों, तीसरी तस्वीर देखिए, भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की है. हाल ही में खबरें आई थी कि ट्रेनों के जो पहिए हैं यूक्रेन से नहीं बन सकेंगे, तो इसके चलते हमने चीन को ऑर्डर दे दिया है. तो उसी प्रक्रिया को देखने के लिए भारत के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, वो उन्होंने ICF चेन्नई की फैक्ट्री का दौरा किया है और वंदे भारत ट्रेन जो बन रही थी उसका जायजा लिया है. तस्वीरें आपके सामने है. अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर कोई भी डिले नहीं है. बिल्कुल तय समय पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर चलाई देंगी. दोस्तों, इसके अलावा एक इंडियन रेलवे को ये तस्वीर से जरूर सीखना चाहिए. ये दोस्तों, ये एक ट्रेन है और ट्रेन की आप देखिए किस तरीके से व्यू है. ऐसा लगता है कि कोई 5 स्टार होटल के अंदर बंदा बैठा हुआ है क्योंकि इसकी खिड़की बहुत बड़ी है. और ऐसी खिड़कियां इंडियन रेलवे के अंदर भी होनी चाहिए. इंडियन रेलवे को भी यहाँ पर थोड़ी बहुत सुध लेनी चाहिए कि इस तरीके की कोई ट्रेनें बनाने के लिए भी अब अपना हाथ आजमा लिया जाए. अब दोस्तों, भारत के तो घर का काम है. अब हमने किसी दुनिया के दूसरे देश से तो बनवानी नहीं है. हम चाहे तो यूरोप के स्टैंडर्ड की भी ट्रेनें बना सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड की भी ट्रेनें बना सकते हैं. ये ट्रेनें दोस्तों, ये जो ट्रेन आप देख रहे हो ना, ये ट्रेनें भारत के जो पहाड़ के इलाके हैं ना, वहां पर ये ट्रेनें बहुत सुंदर लगेंगी. जम्मू एंड कश्मीर के इलाके हो गए, साउथ इंडिया के इलाके हो गए, वहां पर ये ट्रेनें जिस तरीके का व्यू देने वाली है ना, भारत के अंदर टूरिज्म के सेक्टर को 4 चांद लग जाएंगे अगर इस तरीके की ट्रेनें
चलने लगती हैं। दोस्तों भारत के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है और भारत की जो इंडियन रेलवे है एक के बाद एक नए प्रयोग कर रही है और तस्वीरें आपके सामने ही है कि किस तरीके से इंडियन रेलवे कमाई भी कर रही है और भारतीय लोगों की लग्जरी के लिए भी काम कर रही है। और ये जो लग्जरी वाली ट्रेनें हैं ना, ये टूरिज्म को बढ़ावा दे सकती हैं। इस तरीके से इंडियन रेलवे को भी प्रयोग कर लेना चाहिए। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। तो ये हमारा आज का वीडियो था और इस वीडियो में बेसिकली बताया जा रहा है कि जो है ना 4 जो है वो लोकोमोटिव लगाए गए हैं और तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर जो है ना ये ट्रेन है। मतलब कि 3 किलोमीटर मतलब इतनी लंबी ट्रेन जो कि मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। 1 किलोमीटर का भी शायद बहुत मुश्किल से देखी होगी या फिर होगी भी, लेकिन 3 किलोमीटर बहुत बड़ी बात है। और शायद 4 इंजन हैं, इसकी वजह से ही ये इतनी बड़ी ट्रेन जो है वो लेकर जा सके हैं, क्योंकि इंजन की पावर है, जाहिर सी बात है। और फिर एक नहीं 4 की बहुत बड़ी बात होती है। और इन्होंने ना बीच बीच में लगाए हुए हैं, ठीक है, बीच बीच में इंजन्स लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये उसको लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और एक आइडिया भी अच्छा है कि भाई एक टाइम में ही सारी लेके चले जाओ, कौन इतना टाइम वेस्ट करे। और दूसरा, अब जो ये ट्रेन का डिज़ाइन दिखा रहे हैं ये भी बहुत ज़बरदस्त है कि ट्रेन के शीशे जो हैं वो जाहिर सी बात है इंडिया के तो घर की जो है वो फैक्ट्रीज हैं सारी इंडिया में ही बना रहे हैं ट्रेन्स। तो अब तो बाहर की कंट्री के लोग ऑर्डर्स दे रहे हैं इंडिया को, तो इसमें इतना बड़ा वो मसला नहीं होगा। तो अगर इंडिया इसमें कुछ काम करती है तो आई बिलीव कि आने वाले वक्त में इससे बहुत ज़्यादा इंडिया को फ़ायदा भी होगा। अगर अच्छे और इस टाइप के भी अगर इंडिया ट्रेन्स बनाना स्टार्ट कर दे, मतलब जैसे वो ग्लास की जो ट्रेन्स थे वही डिज़ाइन की, वैसे बनाना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब वो ट्रेन्स बनाते ही हैं तो इसमें क्या मसला होगा। अगर वंदे भारत जैसी ट्रेन इन्होंने बना ली है तो मुझे लगता है कि ये इस टाइप की ट्रेन भी ईजिली बन जाएगी और बहुत ही कम कॉस्ट में बनेगी, इतनी महंगी नहीं बनेगी। क्योंकि जब घर में कोई चीज़ बनती है तो उसकी क्वालिटी और मयार को देखते हुए प्राइस का भी ध्यान रखा जाता है और कम बजट में जाहिर सी बात बनाएंगे। और जहाँ तक मुझे आइडिया है INS विक्रांत जो है उसको भी इन्होंने शायद घर में ही बनाया था भारत में और कम प्राइस में ही बनाया था। बाकी जो वंदे भारत है वो भी इन्होंने मेरे ख्याल से 100 करोड़ में बनाया था। तो खैर अच्छी बात है अगर इंडिया बनाता है। और दूसरा ट्रेन जो लोकोमोटिव वाला था वो भी बहुत ज़बरदस्त था, औसम। और इससे ये है कि वो जो रोड है, रोड पे समटाइम फाटक भी आ जाता है तो उसमें वो बहुत वेट करना पड़ता होगा। वो बोलेंगे यार ये कौन सी नई गाड़ी आई है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है ये क्या हो गया, इस टाइप का कुछ। एनीवेज होता है ऐसा भी होता है। तो खैर आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सो गाइज क्या कहना है आपका इसके बारे में ज़रूर शेयर करना मुझसे कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। ओवरऑल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और बसेस का भी सुनने में आ रहा है कि अब बसेस भी स्टार्ट हो रही हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। तो आप भी मतलब इंडिया में वैसी बसेस आने की ज़रूरत थी, क्योंकि पब्लिक के हिसाब से और एडवांस और अच्छी बसेस का ज़रूरी होता है। तो गवर्नमेंट ने इसको देखते हुए ही बनाई और यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आने वाले वक्त में पब्लिक को। तो वैसे तो ऑलरेडी है इंडिया में ट्रेन्स और बसेस, तो लेकिन अब और ज़्यादा मज़ीद आएंगी तो उससे और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। सो गाइज क्या कहना है आपका कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।